हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो पर डे की तरह आज भी हम लोग 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे जनरल इंजीनियरिंग का, जो कि सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट है। एंड जेएसएससी की जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, ऑटोमोबाइल हो या फिर माइनिंग हो, उन लोग की जितनी भी एग्जामिनेशंस होने वाली है उनके लिए ये प्रीवियस ईयर का जो कि जेएसएससी जेई में पूछा गया ये क्वेश्चन बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि इसी टाइप का पैटर्न जो अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसमें आपको पूछा जाएगा। क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट अब रिलीज होना स्टार्ट हो गया है, तो जेई का, माइनिंग इंस्पेक्टर का और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का, सबका एडवर्टाइजमेंट बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप जेएसएससी की टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और कोई भी नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की, तो उसके लिए 40 क्वेश्चंस जो पूछा गया है वो आप कर सकते हैं। बाकी जो जेएसएससी जेई की प्रीवियस ईयर है वो आपको पूरा कवर करना है, ताकि आपका जो सिलेबस है वो आसानी से कवर हो सके। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप अभी तक जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाया हूँ मैंने अपने चैनल पे, वो नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप जा कर के आसानी से देख सकते हैं। और जैसे ही हम लोगों का जनरल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम लोग फिर ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कवर करेंगे। कोशिश करता हूँ पर डे कुछ ना कुछ कवर करें, बट अगर किसी दिन नहीं कर पाता हूँ तो थोड़ा बिजी हो जाता है, इसी वजह से नहीं करवा पाता हूँ। तो हम लोगों का जो फोर्थ शिफ्ट है सिविल का वो चल रहा है, और सिविल का जनरल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस वो ऑलमोस्ट कवर हो गया है। बस 2-3 लेक्चर और बचा हुआ है। जैसे ये हम लोगों का कंप्लीट होगा, इसके बाद फिर हम लोग इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का जनरल इंजीनियरिंग में जो पूछा गया क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, और फिर हम लोग ब्रांच पेपर सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल का कवर करेंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जामिनेशन में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। और फिर आप बोलेंगे कि नहीं कर पाए, लेकिन आप अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कवर कर लेंगे तो आपके लिए जो भी अपकमिंग एग्जामिनेशंस है सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल की जेएसएससी से, तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए 6 पोल 50 हर्ट्ज सिंगल फेज इंडक्शन मोटर इज रनिंग एट 950 rpm, the backward slip of the motor is। तो ये इलेक्ट्रिकल का क्वेश्चन है, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 39/20। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन का सीक्वेंस में ए बी सी डी जो है ये थोड़ा मिस्टेक कर दिया गया है, ए को ऊपर कर दिया है, बी ए में चला गया है, सी, तो आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बता रहा हूँ जो, बस उस पर आपको ध्यान देना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी ही होगा, ये वाला ऑप्शन सी है, 39/20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवीजन ऑफ एक्टिव पावर एमंग अल्टरनेटर्स रनिंग इन पैरेलल डिपेंड्स ऑन। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, द डिवीजन ऑफ एक्टिव पावर का डिवीजन जो अल्टरनेटर्स के एमंग रनिंग करता है पैरेलल में, तो वो किस पे डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है स्पीड, लोड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइम मूवर्स। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पोल डीसी जनरेटर हैविंग वेब wound armature winding has 51 slots, each containing 20 conductors. If the machine is running at 1500 rpm and flux per pole is 7 megaweber, milliweber जो भी है, the voltage generated in the machine is। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, इसको सोल्व करेंगे तो वो आपका आ जाएगा 357 वोल्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एनुअल कॉस्ट ऑफ ए generating station can be expressed in the form of RS, A plus B kilowatt plus CX kilowatt hour
where ABC are constants and kilowatt and kilowatt hour represent capacity of the station and energy generated per year respectively. The choice between the base load station and peak load station basically depends on the fact that। तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चंस हो गया। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपको देखना है और फिर इसके बाद समझना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी है आपका, फैक्टर बी शुड बी लेस देन फॉर द पीक लोड स्टेशन एंड फैक्टर सी शुड बी लेस फॉर द बेस लोड स्टेशन। तो इस टाइप का क्वेश्चंस जो है हर एक शिफ्ट में पूछा गया है और ये इलेक्ट्रिकल पार्ट का क्वेश्चंस है। तो जितना भी क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवा रहा हूँ यही क्वेश्चंस आपका फिर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन ए प्योर इंडक्टर इज। क्या कहता है द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन प्योर कंडक्टर इज। एवरेज पावर डिसिपेट जो होता है प्योर कंडक्टर का वो कितना होता है, तो 0 वाट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 0 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए कॉमन एमिटर एम्पलीफायर द इनपुट AC सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड अक्रॉस। क्वेश्चन कहता है एक कॉमन एमिटर एम्पलीफायर जो कि AC सिग्नल इनपुट एम्पलीफाइड जो होता है वो अप्लाइड एक्रॉस, किसके एक्रॉस अप्लाइड किया जाता है, तो फॉरवर्ड बायस्ड EB जंक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस, if a transformer is switched on when the applied voltage is passing through 0 and becoming positive, then inrush current is। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक्सिमम। क्वेश्चन कह रहा है इफ ट्रांसफार्मर इज स्विच्ड ऑन, जब ट्रांसफार्मर को स्विच ऑन किया जाता है और इसमें जब वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, अप्लाइड वोल्टेज इज पासिंग थ्रू 0 और वो 0 से पास करता है तो जो कि पॉजिटिव होता है, तो इंडक्स करंट जो होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसके लिए V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। तो हम ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि क्वेश्चंस भी कवर करना है और प्लस में ज़्यादा डिस्कस करने से लेंथी हो जाता है वीडियो, फिर आप लोग देखते नहीं हैं और स्किप कर देते हैं। इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बस आप लोगों को प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो कवर करवा दूँ। बाकी अगर डिस्क्राइब करते रहें तो 20 क्वेश्चंस में कम से कम 1 आवर्स लग जाएगा, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ 20 क्वेश्चंस में 20 मिनट्स ही हम लोग इस पे स्पेंड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉलिंग एंड कॉगिंग पर्टेन टू ए ऑब्लिक एन। तो क्रॉलिंग एंड कॉगिंग जो पर्टेन होता है वो किसके लिए होता है, इंडक्शन मोटर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा मैंने पहले भी हर बार बोल रहा हूँ कि जो सीक्वेंस है ऑप्शंस का ABCD वो थोड़ा इसमें गलत हो गया है, ए को ऊपर कर दिया गया है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप इसमें जो ग्रीन कलर है उसको टिक आउट मत कर देना कि इसके सामने ये ग्रीन है तो इसको, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर टिक करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई I when V इज इक्वल टू 100 प्लस माइनस 6 वोल्ट एंड I इज इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.1 एम्पियर, द परसेंटेज एरर R इज। तो जब परसेंटेज एरर आप निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो 7% आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फॉल्ट occurring at the terminal of an unloaded AC generator operating at its rated voltage has resulted in the
following sequence current and voltage, what is the type of fault? तो यहाँ पर दिया गया है जो डाटा, सब डाटा को यूज करना है और बतलाना है कि क्या है इसके लिए कंडीशंस होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लाइन लाइन ग्राउंड फॉल्ट। इसी टाइप का आपका क्वेश्चंस अपकमिंग एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा और जितने भी शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुई थी सब में ऑलमोस्ट इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा गया है। एक टॉपिक से हर एक शिफ्ट में सभी क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चंस राइज होता है वो सब पूछ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दी incremental cost characteristics of two generator delivering a total load of 230 megawatt are as follows। दिया हुआ है df1 by dp1 is equal to 2.4 plus 0.01 p1, df2 by dp2 is equal to 2 plus 0.02 p2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो आएगा वो 1.55 आ जाएगा, ऑप्शन डी। अगर आपको मीन्स मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में कर रहा हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट आई इज, ये सर्किट दिया हुआ है, इसमें करंट आपको निकालना है। तो जब आप करंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका 30 एम्पियर आ जाएगा, 30 एम्पियर। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। बस आप सॉल्व करते जाना, इतना सॉल्व करेंगे तो मुझे लगता है कि 1 आवर से भी ज़्यादा लग जाएगा 20 क्वेश्चन में। इसलिए बस आपको मेनली पैटर्न दिखाना है कि हर एक शिफ्ट में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए लाइन इज एक्स पी यू इफ बेस वोल्टेज इज ट्रिपल्ड एंड बेस megawatt ampere is doubled, the new per unit impedance is। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस ये पूछा गया कि पर यूनिट इम्पीडेंस ऑफ ए लाइन इज एक्स पर यूनिट एक्स पी यू इफ बेस वोल्टेज इज ट्रिपल्ड एंड बेस मेगावाट एम्पियर इज मेगा वोल्ट एम्पियर इज डबल्ड द न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस। तो पर यूनिट इम्पीडेंस जो होगा, न्यू पर यूनिट इम्पीडेंस वो कितना होगा, तो 2/9x, 2/9, 2/9x हो जाएगा, 2/9x, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्पियर मीटर इज द यूनिट ऑफ। तो ये आपको पता है कि एम्पियर मीटर किसका यूनिट होता है, मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ का। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सर्किट ब्रेकर रेटिंग रिलेवेंट टू ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी इज। द सर्किट ब्रेकर रेटिंग रिलेवेंट टू ट्रांसिएंट स्टेबिलिटी इज क्या होता है, रेटेड ब्रेकिंग करंट। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, रेटेड ब्रेकिंग करंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर डे हम लोग 20 क्वेश्चन एक लेक्चर में कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन ही कवर करेंगे और उम्मीद है हम लोग बहुत जल्द ही जनरल इंजीनियरिंग का कवर कर लेंगे, सारे ब्रांच का, जो सभी ब्रांच है सिविल इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल में जितने भी शिफ्ट में पूछा गया है। इसके बाद हम लोग ब्रांच पेपर बहुत जल्दी कवर कर लेंगे और जैसे ही ये कवर हो जाएगा तो फिर हम लोग ऐसा क्वेश्चंस कवर करेंगे ताकि वही क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाए और एग्जाम में आ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल इफिशियंसी ऑफ द रैंकाइन साइकिल इज इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वाटर एक्सट्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलोइंग एलिमेंट इन स्टेनलेस स्टील आर। तो एलोइंग एलिमेंट जो होता है स्टील में, स्टेनलेस स्टील में, तो वो क्या होता है, निकेल एंड क्रोम, इसका परसेंटेज होता है
थोड़ा आप लोग देख लेना, कभी कभी परसेंटेज भी पूछा जाता है। शायद प्रीवियस शिफ्ट में जो इससे पहले वाला शिफ्ट था उसमें पूछा गया था कि निकेल एंड क्रोमियम का परसेंटेज कितना होता है स्टेनलेस स्टील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए डीजल साइकिल हीट इज सप्लाइड टू दी कंप्रेस्ड एयर एट। डीजल साइकिल में जो हीट सप्लाइड किया जाता है कंप्रेस्ड एयर, तो वो कैसे किया जाता है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कंप्रेस्ड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हार्टनेल गवर्नर यूज टू कंट्रोल स्पीड इज ए ऑब्लिक एन। तो हार्टनेल गवर्नर जो यूज किया जाता है स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, वो स्प्रिंग लोडेड गवर्नर कहलाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन है, इसके बाद हमारा ये इस लेक्चर का 20 क्वेश्चंस कवर हो जाएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे। फिर जनरल इंजीनियरिंग का तो हम लोग का 20 क्वेश्चन ही बच जाएगा, और फिर जो इस शिफ्ट का है 40 क्वेश्चन जीके जीएस रीजनिंग का, वो हम लोग कवर करेंगे। और अगर आप जेएसएससी की कोई भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जो 40 क्वेश्चंस लास्ट में हम कवर करा रहे हैं हर एक शिफ्ट का, वो क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि जीके जीएस रीजनिंग कंप्यूटर जितना भी है, चाहे वो आप टीजीटी हो, पीईटी हो, लैब असिस्टेंट हो या सीजीएल हो, जितने भी अपकमिंग एग्जामिनेशन है उसके लिए बेनिफिशियल एंड इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए आप वो क्वेश्चंस भी कवर कर सकते हैं। हालांकि एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर में वो क्वेश्चन पूछा गया, तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ ही जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ रिएक्शन फॉर ए पेयरसन्स रिएक्शन टर्बाइन इज। तो 50% होता है, ये आपको याद रखना है। तो आज का इस लेक्चर का हमारा जो कोटा है वो कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद है आप पूरा लेक्चर देख रहे होंगे और वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। और इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी जो अपडेट्स आएगी वो सबसे पहले हम आपको आसानी से पहुंचा देते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो और लाइक करो।